सभी स्टूडेंट्स को हमारा नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल केमिस्ट्री हब विद MC केसरवानी, जो कि एक एकेडमिक चैनल है। जैसा कि हम यूपी बोर्ड क्लास 12th का फर्स्ट यूनिट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हैलो एल्केन और हैलो एरीन स्टार्ट किया है, उसमें हम आपको बढ़ा रहे हैं ट्राई हाइड्रोजन कंपाउंड। और ट्राई हाइड्रोजन कंपाउंड में जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं हम आपको क्लोरोफार्म। जैसा कि क्लोरोफार्म के बारे में हमने इसकी पिछले क्लास में आपको बताया था कि क्लोरोफार्म क्या है, कैसे बनाएंगे। तो जैसा कि हमने बताया था हैलोफार्म अभिक्रिया में क्लोरोफार्म बनाने की एक विधि होती है। इसमें हमने उसके पहले आपको बताया था कि एथिल एल्कोहल से किस प्रकार से हम क्लोरोफार्म बनाते हैं। अब दूसरा जो मेथड है वो देखिए क्या है, एसीटोन की व्यंजक चूर्ण के साथ। मतलब एसीटोन जब मिलेगा आपको तो एसीटोन के साथ कैसे आप बनाएंगे। ये भी आपकी अभिक्रिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया है। आज की बता दे रहे हैं, अगर आप इसको यहाँ समझ लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। अभी ये रिएक्शन आपको 3 जगह मिलेगी। अभी आपको ये हैलोफार्म रिएक्शन आपको 3 जगह मिलेगी, हम आपको बता दे रहे हैं। पहली जगह आपको मिलती है आप हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन। दूसरी जगह आपको मिलेगी अल्कोहल में, और तीसरी जगह आपको मिलेगी एल्डिहाइड और कीटोन में। तो जो भी स्टूडेंट्स मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे वो क्या करेंगे, पहले इसके पहले वाला वीडियो देखेंगे, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। और एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि जो भी स्टूडेंट अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। बहुत से स्टूडेंट्स को हम व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करते हैं, हो सकता है कि आगे शेयर ना हो पाए किसी भी कंडीशन के कारण। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट्स हों वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस पर हम जो भी चीज़ें इंटरमीडिएट से रिलेटेड अगर हम डालते रहें तो आपको जानकारी मिलती रहे। अभी इसमें एक टॉपिक छोटा सा और बाकी है। हैलो एल्केन में एक केमिकल प्रॉपर्टीज आप क्लोरोफार्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड और थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें छोटी छोटी बाकी हैं, उसको बताने के बाद हम आपको बताएंगे कि हैलो एल्केन से क्वेश्चन किस प्रकार से आता है और किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या करना है, कम से कम हम 2 वीडियो ऐसा बनाएंगे जिसमें हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। क्या करना है, मुझे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। तो सभी लोग जो भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, और जितना ज़्यादा हो सके मेरे इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए। ठीक है, आगे हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि आपको क्लोरोफार्म में एल्कोहल से बनाने की विधि बता दिया था। अब उस दूसरी विधि बता रहे हैं, एसीटोन की जब हम व्यंजक चूर्ण के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब भी हमारा क्लोरोफार्म बनता है। लेकिन ध्यान देना है कि यह अभिक्रिया भी निम्नलिखित पदों में होती है। मतलब यह भी अभिक्रिया एक स्टेप में नहीं होती है, बल्कि क्या होती है, कई स्टेप में होती है। कई स्टेप में कहने का मतलब मेरे ये है कि कम से कम 3 स्टेप में होती है। सबसे पहले स्टेप में देखिए, यहाँ पर ये देखिए व्यंजक चूर्ण का फार्मूला है। जो लोग न जानते हो जान जाएं। व्यंजक चूर्ण CaOCl2, इसको हम लोग CaOCl2 कहते हैं, व्यंजक चूर्ण का फार्मूला है। सबसे पहले इसकी अभिक्रिया हम H2O से कराते हैं। देखिए H2O से कराते हैं तो क्या बनता है, देखिए सबसे पहले क्या है, जैसे कि जानते हैं कि एक Cl निकालते हैं तो एक Cl नेगेटिव निकलेगा तो एक पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ दोनों Cl को देखिए हमने निकाल दिया तो 2 Cl नेगेटिव, तो यहाँ कैल्शियम के ऊपर भी 2 पॉजिटिव लग जाएगा। किसके ऊपर लग जाएगा, कैल्शियम के ऊपर भी 2 पॉजिटिव लग जाएगा। देखिए जो 2 Cl नेगेटिव को हमने निकाला है उसको देखिए हमने यहाँ अलग अलग कर लिया है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, अलग अलग कर लिया है, अलग अलग कर लिया। अब यहाँ पे देखिए H2O को तोड़ते हैं तो हाइड्रोजन पॉजिटिव और OH नेगेटिव। क्या है, हाइड्रोजन पॉजिटिव और OH नेगेटिव आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए OH नेगेटिव, जब यहाँ पे क्या है 2 पॉजिटिव है, जब 2 पॉजिटिव है 2 नेगेटिव से जुड़ेगा। अब 2 नेगेटिव में 1 नेगेटिव तो देखिए आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन 1 नेगेटिव कहीं से दिखाई नहीं दे रहा है। और यहाँ पर देखिए जो Cl आपका, जो देखिए यहाँ पर जो Cl है, एक Cl देखिए यहाँ पर आपको एकदम क्लियर दिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक Cl नेगेटिव है और एक हाइड्रोजन पॉजिटिव है। देखिए तो ये दोनों क्या होते हैं, एक HCl निकल जाता है। अब बात आती है देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर आपका बात आती है, यहाँ पर देखिए Cl नेगेटिव है। देखिए यहाँ पर आपका हाइड्रोजन, देखिए यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन देखिए पॉजिटिव है। देखिए ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजन यहाँ पर पॉजिटिव है। अगर इस हाइड्रोजन पॉजिटिव को हम 1 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो क्या हो जाता है, हाइड्रोजन हो जाता है। क्या हो जाता है, देखिए अगर इसको हम 1 इलेक्ट्रॉन, देखिए हमने यहाँ से देखिए
देखिए आपने इसको क्या किया है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आपने इसको दे दिया। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आपको यहाँ HCl नहीं निकालना है, ध्यान देना है आपको, यहाँ से HCl नहीं निकालना है। अगर HCl निकाल देंगे तो रिएक्शन गलत हो जाएगी। यहाँ से देखिए एक Cl नेगेटिव इसको दे दिया तो यहाँ हाइड्रोजन हो गया। फिर ये भी Cl नेगेटिव इसको क्या कर दिया, इसको दे दिया तो यहाँ पर हाइड्रोजन नेगेटिव हो गया। अब यहाँ पर देखिए दोनों Cl था, दोनों Cl से नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया है। क्या बचा है, Cl इसके पास भी Cl इसके पास। ये दोनों Cl आपस में मिलकर के क्या हो जाते हैं, Cl2 के रूप में निकल जाते हैं। कैसे निकलते हैं, साझा करके निकलते हैं। देखिए ये Cl है, ये Cl है, इसके भी आउटर मोस्ट में देखिए 2 2 4 2 6 और एक 7 इलेक्ट्रॉन है। इसके भी आउटर मोस्ट में 2 2 4 2 6 और एक 7 इलेक्ट्रॉन है। अब ये दोनों क्या करते हैं, शेयर कर लेते हैं। देखिए जब शेयर कर लेते हैं तो शेयर से क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लेते हैं तो यहाँ पर एक प्रकार का बॉन्ड बनता है। और ये दोनों बॉन्ड किसके बीच में है, क्लोरीन के बीच में है, जो कि ये देखिए निकल गया। अब यहाँ पर देखिए ये H नेगेटिव है, यहाँ पर देखिए ये H नेगेटिव है और यहाँ OH नेगेटिव है। तो देखिए यहाँ पर 2 पॉजिटिव है और यहाँ पर देखिए 1 नेगेटिव और 2 नेगेटिव। नीले वाले गोले को नीले वाले गोले से हमको जोड़ देना है। तो यहाँ पर देखिए CaOH क्या है, CaOH और एक OH यहाँ पर भी है। इसको हम क्या हो गया, कुल मिला के CaOH का होल ट्वाइस, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर समझा दे रहे हैं एक बार जिसको क्लियर ना हो। सबसे पहले इसको हम तोड़ेंगे तो कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव 2 Cl नेगेटिव, अलग अलग Cl नेगेटिव है। अब यहाँ पर देखिए एक OH नेगेटिव तो है, लेकिन यहाँ पर अगर 2 नेगेटिव रहेगा तभी जा करके जुड़ेगा। दूसरे नेगेटिव के लिए क्या करते हैं, पहले ये वाला क्लोरीन इसको दे देता है इलेक्ट्रॉन, ये वाला क्लोरीन इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव था तो ये पॉजिटिव से क्या हो गया भाई, पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया था, एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो ये बराबर हो गया। फिर से अपना ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, इसके ऊपर नेगेटिव हो जाता है, एक नेगेटिव 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव आपस में जुड़ करके निकल जाता है। ये पहले स्टेप की प्रक्रिया है। अब देखिए दूसरे स्टेप में क्या होता है, ध्यान देना है आपको। दूसरे स्टेप में आपको किससे अभिक्रिया कराना है, एसीटोन से कराना है। किससे अभिक्रिया कराना है, एसीटोन से। बताएं देखिए, अब देखिए हमारा एसीटोन का जो फार्मूला होता है वो ये होता है CH3COCH3 CH3COCH3 एसीटोन का फार्मूला होता है। इसकी अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, देखिए हम क्लोरीन से करा रहे हैं। देखिए अब इसमें करते क्या है, सबसे पहले हम एसीटोन को ऐसे लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन और CO और CH3 लिख लिए। 3 क्लोरीन को 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन और 3 क्लोरीन लिख लिए। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा जहाँ तक मुझे लगता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम हाइड्रोजन को निकाल, 1 हाइड्रोजन पॉजिटिव 2 हाइड्रोजन पॉजिटिव 3 हाइड्रोजन पॉजिटिव। 3 हाइड्रोजन पॉजिटिव को देखिए हमने बाहर कर दिया तो इसके ऊपर 3 नेगेटिव लग गया, जो कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए Cl2 को तोड़ेंगे तो एक Cl2 नेगेटिव, एक Cl2 पॉजिटिव, एक Cl नेगेटिव, एक Cl पॉजिटिव, एक Cl नेगेटिव, एक Cl पॉजिटिव। जो देखिए जो येलो कलर है, येलो कलर के ऊपर नेगेटिव है, 3 नेगेटिव है। और यहाँ पर देखिए येलो के ऊपर 3 पॉजिटिव है, तो 3 नेगेटिव 3 पॉजिटिव आपस में जुड़ जाएगा। 3 हाइड्रोजन पॉजिटिव 3 Cl नेगेटिव क्या हो जाएगा, 3HCl क्या हो गया, देखिए यहाँ पर आपको बाहर हो गया। अब बात आती है आपका यहाँ पर, तो यहाँ पर जब बाहर हो गया 3HCl। अब यहाँ पर देखिए 3 नेगेटिव है, 3 नेगेटिव है। यहाँ पर देखिए 1 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव, तो 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव जुड़ गया। तो यहाँ पर देखिए CCl3COCH3 CCl3COCH3 इसका नाम क्या है, देखिए ट्राईक्लोरो, चाहे इसको ट्राईक्लोरो एसीटोन कह सकते हैं या IUPAC नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 कई बार IUPAC नाम पूछा गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या देखिएगा, यहाँ पर 3,3,3 ट्राईक्लोरो करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 तीसरे नंबर पर पोजीशन आ रहा है। और यहाँ से करेंगे 1 2 और 3, इधर से कर रहे हैं तो ये पहले नंबर पे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1,1,1 ट्राईक्लोरो। कितने कार्बन है, 3 3 के लिए क्या लिखेंगे, प्रोप सिंगल बॉन्ड N, E को हटा करके ONE जोड़ देंगे। अभी कैसे हम E को हटा करके ONE जोड़ देंगे इसको हम आगे बताएंगे। जो स्टूडेंट जानते हो ठीक है, जो नहीं जानते हो उसको हम आगे बताएंगे। अब देखिए थर्ड स्टेप में क्या होता है। थर्ड स्टेप में देखिएगा जो ट्राईक्लोरो एसीटोन बना है। अब देखिए थर्ड स्टेप में आपको ध्यान देना है कि ट्राईक्लोरो एसीटोन जो बना हुआ है इसके हमेशा हम कितने मोल लेंगे, 2 मोल लेंगे। अगर हम 2 मोल नहीं लेंगे तो रिएक्शन ये नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा। 2 मोल लेंगे, देखिए 2 मोल हमने ले लिया। इसकी अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि आपको देखिए पहले स्टेप में हमको बना था, इसकी अभिक्रिया हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से देखिए कराने जा रहे हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को तोड़ते हैं तो CaOH का होल टाइज होता है, तो ये OH 2 OH। यहाँ पर देखिए 2 मोल है,
यहाँ पर देखिए 2 मोल है, इसको हम पहले ब्रेक कर देंगे। जब ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव, तो यहाँ पर कुल कितने नेगेटिव हो गए हैं? 2 नेगेटिव। यहाँ से दोनों हाइड्रोजन पॉजिटिव को, 1 हाइड्रोजन पॉजिटिव 2 हाइड्रोजन पॉजिटिव, देखिए ये हम क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ पर जोड़ दे रहे हैं। जब जोड़ दे रहे हैं तो 2 CHCl3 के रूप में निकल गया। आगे देखिए यहाँ पर क्या बचा है आपका, यहाँ पर देखिए CH3CO कितनी संख्या में है? 2। देखिए CH3CO, ये देखिए एक CH3CO और एक CH3CO, 2 हमने लिख लिया। अब बचा क्या है? देखिए CaO, ये Ca हमने लिख लिया, 1 और 2। इसका नाम क्या होता है? कैल्शियम एसीटेट। इस तरीके से आपका हैलोफार्म अभिक्रिया के द्वारा क्लोरोफार्म बनाने की हमने दोनों विधि को बता दिया है। जिन भी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आएगा या कम समझ में आया होगा, प्लीज़ मुझे बताइएगा, हम फिर से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और इसकी पीडीएफ बहुत से स्टूडेंट्स के ग्रुप पे हमने सेंड कर दिया है, उसको देख लीजिएगा। और जिन्हें भी और किसी व्यक्ति को पीडीएफ की आवश्यकता होगी, किसी भी स्टूडेंट्स को, तो मुझे कमेंट्स में अपना नंबर सेंड करिएगा, व्हाट्सएप नंबर सेंड करिएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा। अब देखिए दूसरी जो विधि है मीथेन के क्लोरीनीकरण द्वारा। दूसरा जो मेथड है क्या है? मीथेन के क्लोरीनीकरण द्वारा। मीथेन के क्लोरीनीकरण से भी देखिए आपका, मीथेन के क्लोरीनीकरण से भी आप क्या कर सकते हैं? क्लोरोफार्म को बना सकते हैं। इसको हम बता चुके हैं। इसको जब हमने आपको पढ़ाया था हाइलो एल्केन के रासायनिक गुण में सबसे पहले बताया था मीथेन का क्लोरीनीकरण। तो मीथेन के क्लोरीनीकरण के थ्रू हम वहाँ बता चुके थे, लेकिन एक बार हम फिर से बता रहे हैं। देखिए कह रहे हैं आंशिक रूप से अपचयित क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में। इसमें क्या होते हैं कि आंशिक रूप से, मतलब पूरी तरह से अपचयित न हो जाए, आंशिक रूप से अपचयित हो। कौन से उत्प्रेरक? क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में। देखिए यहाँ पर मीथेन का नाइट्रोजन द्वारा तनुकृत क्लोरीन द्वारा क्लोरीनीकरण कराने पर, किसके द्वारा? यहाँ पर देखिए मीथेन का नाइट्रोजन द्वारा तनुकृत क्लोरीन द्वारा क्लोरीनीकरण करने पर क्या होता है? क्लोरोमीथेन का मिश्रण प्राप्त होता है। क्लोरोमीथेन का मिश्रण प्राप्त होता है। देखिए प्योर फार्म में आपको क्लोरोफार्म डायरेक्ट नहीं प्राप्त हो जाता है, पहले आपको क्लोरीनीकरण का मिश्रण प्राप्त होता है। अब मिश्रण के घटकों का क्या करते हैं? पृथक्करण करते हैं। पृथक्करण का मतलब अलग करते हैं। किसके द्वारा? देखिए प्रभाजी आसवन के द्वारा कराया जाता है। तो जब प्रभाजी आसवन के द्वारा पृथक्करण करा लेते हैं तो इस प्रकार से हमको क्लोरोफार्म प्राप्त हो जाता है। क्लोरोफार्म का यह औद्योगिक निर्माण विधि इससे करते हैं, मतलब कि अगर आपको किसी भी इंडस्ट्री में बहुत अधिक संख्या में क्लोरोफार्म अगर बनाना है तो मीथेन की इस विधि से बना सकते हैं। ध्यान दे दीजिएगा स्टूडेंट्स, जो हमने आपको जो हाइलो एल्केन के रासायनिक गुण में जो क्लोरीनीकरण बताया था वो हम प्रकाश की उपस्थिति में बताया था। इसमें क्या है? आपको नाइट्रोजन की उपस्थिति में कराया है। अब देखिए इसके रिएक्शंस हम आपको बताते हैं, देखिए दिखाते हैं आप कैसे किए हैं। देखिए आप सब लोग जानते हैं क्लोरीनीकरण की अभिक्रिया। सबसे पहले हमने मीथेन लिया, यहाँ पे क्लोरीन लिया। देखिए यहाँ मीथेन, यहाँ पे क्लोरीन, नाइट्रोजन और क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में लिया है। देखिए यहाँ पर हमने मीथेन को CH3H मतलब CH3H के रूप में तोड़ दिया है। जब हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे तो ये हाइड्रोजन पॉजिटिव के रूप में निकलेगा, ये नेगेटिव। तो यहाँ ये पॉजिटिव और यहाँ ये नेगेटिव, HCl निकल गया। बचा क्या? CH3 और Cl। CH3 के ऊपर नेगेटिव, Cl के ऊपर पॉजिटिव। ये देखिए पहले स्टेप में आपका CH3Cl बन गया। इसका नाम क्या है आप लोग जानते हैं? इसका नाम 1-क्लोरोमीथेन कह सकते हैं या मेथिल क्लोराइड कह सकते हैं। अब फिर से इसकी अभिक्रिया पुनः नाइट्रोजन और उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराएंगे। देखिए यहाँ पर CH3Cl था, CH3Cl को अगर आप चाहो तो यहाँ पर CH2H को क्या आ जाएगा? CH3 प्लस Cl यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर से अगर आप हाइड्रोजन पॉजिटिव निकालते हैं तो यहाँ पर जानते हैं नेगेटिव लग जाता है। क्लोरीन देखिए 2 है, एक क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव, एक क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव यह Cl क्या हो गया? निकल जाता है। यहाँ पर नेगेटिव के रूप में आपका Cl जुड़ जाता है। दूसरे स्टेप में देखिए क्या बन जाता है? डाइक्लोरोमीथेन। आगे फिर से इसका क्लोरीनीकरण कराते हैं। जब क्लोरीनीकरण कराते हैं तो यहाँ पर देखिए CH2 था, CH2 को हमने CH और H लिख लिया। इसको हम ब्रेक करते हैं तो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ इसके ऊपर नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिलकर फिर ये Cl निकाल लेते हैं। और यहाँ पर CH, एक Cl 2 Cl था, ये Cl नेगेटिव जुड़ जाता है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपका ये क्लोरोफार्म बन जाता है। लेकिन यह अभिक्रिया यहाँ नहीं रुकती है, बल्कि यहाँ पर फिर से इसकी अभिक्रिया क्लोरीन से हो जाती है नाइट्रोजन की उपस्थिति में। तो देखिए यहाँ पर CHCl3 था,
तो यहाँ से देखिए फिर से एक HCl क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, और ये क्लोरीन इसके साथ जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और ये एक प्रकार का देखिए यहाँ पर जो ये प्राप्त होता है आपको क्लोरोफॉर्म, यहाँ पर आपका एक मिश्रण प्राप्त होता है जिसका हम प्रभाजी आसवन के द्वारा पृथक्करण कर लेते हैं, और इस प्रकार से हमको क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाता है। तीसरा देखिए मेथड क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड के अपचयन द्वारा। कार्बन टेट्राक्लोराइड के अपचयन के द्वारा अगर हम करते हैं, क्रिया कराते हैं, तब भी हमको क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाता है। पहले आपको शब्द समझना है कि का अपचयन क्या है। जब तक आप अपचयन नहीं समझेंगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। देखिए अपचयन में क्या होता है कि अपचयन में हाइड्रोजन को जोड़ना या ऑक्सीजन को बाहर करना, हाइड्रोजन का जोड़ना या ऑक्सीजन का बाहर करना ही क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। कह रहे हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड का आयरन और जल भाप मतलब जल की भाप होती है, जो हाई टेम्परेचर जब हम जल को गर्म करते हैं तो उसकी वाष्प के द्वारा अपचयन करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। ध्यान से, कार्बन टेट्राक्लोराइड का आयरन और जल भाप द्वारा अपचयन करने पर क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। अब देखिए ये हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड है, सब लोग जानते हैं। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन, हमने क्या कहा, अपचयन में या तो हाइड्रोजन ऐड होता है या तो ऑक्सीजन बाहर होता है। यहाँ पर देखिए 4 क्लोरीन था, देखिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा 4 क्लोरीन था, एक क्लोरीन को हमने नेगेटिव के रूप में बाहर किया, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव। 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, एक हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव। अब यहाँ पर देखिए ये हाइड्रोजन जाके देखिए इसके साथ ऐड हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, अपचयन। और ऐड होने के बाद क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म बन गया, प्लस HCl क्या हो गया, बाहर बन गया। इस प्रकार से स्टूडेंट क्लोरोफॉर्म बनाने की सारी विधियां जो हैं आपकी समाप्त हो जाती हैं। अब अगला जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है क्लोरोफॉर्म के गुण। कई बार एग्जाम में क्लोरोफॉर्म के गुण के बारे में पूछा जा चुका है, इस पे हम डिस्कशन करते हैं एक एक पॉइंट पे। सबसे पहला पॉइंट आपका यही है कि शुद्ध क्लोरोफॉर्म रंगहीन ईथर जैसे मीठी गंध वाला, मतलब इसका कोई रंग नहीं होता है। जैसे ईथर में मीठी गंध आती है उसी तरीके से इसकी भी गंध मीठी होती है, और ये वाष्पशील द्रव होता है। जैसे ही इसके ढक्कन को खोलते हैं तो हमको वाष्प के रूप में दिखाई देता है। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक को अगर हिला देते हैं तो आप जैसे ही ढक्कन को खोलते हैं तो क्या होता है, लिक्विड नहीं निकलता है बल्कि क्या होता है, वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। उसी तरीके से ये भी होता है। यह जल में क्या होता है, अविलेय होता है, परंतु ईथर और एथिल अल्कोहल में क्या होता है, ये विलेय होता है। जल में अविलेय होता है, ध्यान दीजिएगा, जल में अविलेय होता है, लेकिन किसमें, ईथर और एथिल अल्कोहल में क्या होता है, ये मिल जाता है। इसकी वाष्प को, अगर यही क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन कई बार, इसकी वाष्प सूंघने पर सामान्य निश्चेतना मतलब बेहोश हो जाना उत्पन्न करती है, जिसके कारण क्लोरोफॉर्म का उपयोग शल्य चिकित्सा मतलब चीरफाड़ जहाँ पर करते हैं, मतलब ऑपरेशन करने में सामान्य निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए किया जाता है, नहीं किया जाता था। पहले के समय में जब मेडिकल साइंस बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं थी तो उस समय क्लोरोफॉर्म का उपयोग बेहोश करके ऑपरेशन करने में किया जाता था। लेकिन आज के समय में मेडिकल साइंस बहुत डेवलप्ड हो गई है, तो आज के समय में क्लोरोफॉर्म का उपयोग शल्य चिकित्सा में बेहोश करने के लिए नहीं किया जाता है। उसका रीज़न ये है क्योंकि क्लोरोफॉर्म बहुत ही खतरनाक गैस हम कह सकते हैं। थोड़ा भी अगर इसने ऑक्सीजन से अगर ये रिएक्ट कर लेती है, ऑक्सीडाइज हो जाती है, तो ये तुरंत क्या हो जाती है, फॉस्जीन गैस बन जाती है। और फॉस्जीन जब गैस बन जाती है तो फॉस्जीन एक प्रकार की बहुत ही जहरीली गैस होती है। उसको सूंघने के बाद व्यक्ति उसका टेस्ट भी नहीं बता पाता और तुरंत क्या होता है, मृत्यु हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्लोरोफॉर्म ये पूछा जाता है, क्लोरोफॉर्म को कौन से कलर के बोतल में रखी जाती है। तो क्लोरोफॉर्म को हमेशा ब्लैक बॉटल में रखी जाती है, जिसके कारण उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। अगर उसको वाइट बोतल या किसी और बॉटल में रखते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ऑक्सीडेशन अगर हो जाता है तो क्या होती है, फॉस्जीन गैस बन जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक गैस होती है। ये आपका भौतिक गुण समाप्त हो गया। अगला पॉइंट आपका आता है केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब रासायनिक गुण। देखिए जिसकी बात अभी हम कर रहे थे वही पॉइंट चर्चा करने जा रहे हैं। ऑक्सीकरण कह रहे हैं, वायु और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म धीरे धीरे क्या बनाता है, कार्बोनिल क्लोराइड। और कार्बोनिल क्लोराइड को ही हम लोग क्या कहते हैं, फॉस्जीन गैस। कई बार एग्जाम में पूछा गया है फॉस्जीन गैस क्या होती है। देखिए फॉस्जीन गैस का फार्मूला यही है आपका कार्बोनिल क्लोराइड, जो कि क्या होती है, कार्बोनिल क्लोराइड में ऑक्सीकृत हो जाती है या बहुत विषैली गैस होती है। इसको व्यक्ति जैसे ही सूंघता है वैसे उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है।
ठीक है स्टूडेंट, तो आज की क्लास आपकी इतनी ही रहेगी। अभी इसका कुछ रासायनिक गुण अभी बाकी है, कुछ रासायनिक गुण अभी इसके बाकी हैं, उसको हम बताएंगे। आज ही हम क्या करेंगे, हाइलो एल्केन को पूरी तरीके से आज अभी इसके बाद एक नेक्स्ट लेक्चर और स्टार्ट करेंगे, उसमें हम हाइलो एल्केन को पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। और हाइलो एल्केन जैसे ही समाप्त हो जाएगा उसके बाद हम हाइलो एरीन से स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट, इसको पढ़िए। पढ़ने के बाद जो और स्टूडेंट्स हों उनको बताइए। चैनल सब्सक्राइब जो लोग नहीं किए हों वो चैनल सब्सक्राइब करें, चैनल सब्सक्राइब करें। कहीं पे किसी को और समस्या होती है तो कमेंट्स में आप बताइए। हम पूरी तरीके से आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करिए। एक हम बात आपको ज़रूर बताना चाहेंगे, जो स्टूडेंट्स अभी मेहनत करेंगे रिजल्ट बेटर उन्हीं का आएगा, टॉपर्स वही होंगे, बाकी तो सब पास हो जाएंगे। और पास होने की बहुत ज़्यादा वैल्यू अब रह नहीं गई है आपकी इस कंपटीशन में। पास बहुत से लोग होते हैं लेकिन सक्सेस बहुत कम होते हैं, तो इसलिए आपको सक्सेस होने के लिए पढ़ना है तो अभी से अच्छे ढंग से स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की क्लास इतना ही। धन्यवाद।